मुजफ्फरपुर में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम से मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला और निगम प्रशासन की टीम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। प्रशासनिक एक्शन से पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लंबे समय से शहर में जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान थे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी पहल करते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को अभियान के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एसडीओ पूर्वी, डीएसपी ट्रैफिक, नगर निगम अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क पर जमे अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही कई वाहन जब्त किए गए हैं और कई दुकानों का चालान काटा गया है। मौके पर एसडीओ पूर्व तुषार कुमार ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है। नियम का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शहर में जाम की समस्या खत्म करना और आम लोगों को राहत देना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिन लोगों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, उनका अनुपालन अनिवार्य होगा। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ वाहन चेकिंग का भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कई वाहनों की जांच की गई है और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सड़कें आम जनता के सुगम, सुचारू और सुरक्षित आवागमन के लिए होती हैं। उन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है और लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बृहद टीम भी बनाई है नगर आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें सिटी एसपी हैं, दोनों एसडीपीओ हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं, डीटीओ और एसडीओ हैं। तो लगातार ये टीम कार्रवाई कर रही है। इसमें मजिस्ट्रेट और फोर्स जो है वो विभिन्न मार्गों का भ्रमण करके जहाँ भी अस्थायी अतिक्रमण पाया जा रहा है, चूँकि सूचना हम लोगों ने काफ़ी पहले दे दी थी, अनाउंसमेंट हम लोगों ने करा दिया था, तो अस्थायी अतिक्रमण हटाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें फोर्स मजिस्ट्रेट लगाया गया है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों से मेरी आपके माध्यम से अपील भी है कि पुनः अतिक्रमण न करें। इससे सभी लोगों को, चाहे वो राह चलने वाले स्थानीय लोग हों, मरीज हों या 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर के चलने वाले कोई भी व्यक्ति हों, उनको बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। तो अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ बृहद जो उपाय किए जाने हैं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जितना ऑटो और ई रिक्शा है उसका हम लोग कलर कोडिंग करने जा रहे हैं और रूट निर्धारण हम लोग कर रहे हैं, ताकि ऑटो और ई रिक्शा निर्धारित मार्गों पर ही चले। और इसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है। ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ जो है उनसे भी वार्ता हुई है, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिया है। प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन से ये सारी व्यवस्था लागू की जानी है। तो इसमें हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिनों में ऑटो और ई रिक्शा कौन कौन से किस रूट पे उनका परिचालन होगा, इसको हम लोग फाइनलाइज कर देंगे और प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से अनुमोदन लेकर के इसमें हम लोग जो है रूट निर्धारण करके उनका परिचालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त कई इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी शहर और उसके आसपास के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर भी काम शुरू किया गया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि अखाड़ा घाट के पैरेलल पुल का निर्माण चल रहा है। इसके अतिरिक्त लकड़ी ढाई पर पुल और अप्रोच रोड, उस पर तो छोटी गाड़ियाँ चलनी भी प्रारंभ हो गई हैं और उसका फेज़ 2 जो है उसका हम लोग लैंड एक्विजिशन करा रहे हैं, ताकि दरभंगा 4 लेन से सीधा जो है एक 10 मीटर चौड़ी सड़क कनेक्ट हो जाए, जो कि शहर को कनेक्ट कर दे। जो बैरिया तरफ से लोग आते हैं वहाँ जो है ट्रैफिक का दबाव घटेगा। तीनों आरओबी का काम, गोबरसही, रामदयालु और साधपुरा, उसका भी टेंडर हो गया है। चांदनी चौक से लेकर के बीबीगंज तक का, उसमें भी एजेंसी आ गई है, काम शुरू होना है। और जो पूरा बाईपास है 0 माइल वाला जो हम लोगों का पोर्शन है, उसमें भी रोड के चौड़ीकरण में इलेक्शन से पहले ही हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है। तो इन सब परियोजनाओं के 1-2 साल में कंप्लीट होने से भी शहर में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी घटेगा। और उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, ऑटो ई रिक्शा
व्यवस्था का सुव्यवस्थित तरीके से कलर कोडिंग और रूट निर्धारण करके व्यवस्थित तरीके से चलाने की व्यवस्था, उस पे काम कर रहे हैं। और अतिक्रमण हटाने का भी काम पैरेलल चल रहा है, ताकि लोगों को कम से कम जाम की समस्या को झेलना पड़े और लोगों को जो है कम से कम असुविधा। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए स्थल हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इसमें बात चल रही है। जैसे ही जगह, चूँकि मल्टी लेवल पार्किंग में आपको मेन बाज़ार या जो मुख्य मार्ग है वहीं बनाना पड़ेगा। मुख्य मार्ग से अगर आप 2 किलोमीटर अंदर ले जा करके बना देंगे तो उसका यूज़ नहीं होगा। तो उस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर हम लोगों ने 1-2 जगह चिन्हित किया है। जैसे ही फाइनलाइज होगा तो हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। देखिए, शहर में देखा जा रहा था कि इंक्रोचमेंट की समस्या पिछले कुछ महीनों से बढ़ गई थी, तो इसीलिए अब रेगुलर ड्राइव चलाई जा रही है। हमने कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो मेजर स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये समस्या ज़्यादा आ रही थी। वहाँ पे रेगुलर हम लोग कराते रहेंगे और आम जनों और व्यवसायी से भी अनुरोध होगा कि जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे अपना वो नहीं चलाएं। आपके पास दुकान है, आपके पास जगह है, आप अपनी दुकान तक ही सीमित रहें। पब्लिक प्लेसेस को इंक्रोच ना करें, वरना आप पे उचित कार्रवाई होगी। आज अभियान कहाँ चला गया? आज अभी मोती झील में चलाया गया है। कल अगले हफ्ते फिर हम लोगों ने प्लान किया है 4-5 जगह और किया जाएगा। इसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया है मोती झील, अघोरिया बाजार, हरिसभा चौक, दरिया गोलंबर, 0 माइल और सरियागंज टावर। अगले हफ्ते फिर से इन सब जगह पे अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर काम होते लगा दिया जाता है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग 2 तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हम लोग वेंडिंग जोन भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे इन्हें हम लोग जगह दे पाए। जहाँ पे भी सड़क के दोनों तरफ जगह होगी तो वहाँ हम लोग नगर निगम से भी बात की है। वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। उसके पीछे जो टेम्पररी व्यवसायी हैं, जो ठेला पे चलाते हैं या छोटे मोटे दुकान वाले हैं, वो उसके पीछे अपना काम करें। जो परमानेंट दुकान वाले हैं वो अपनी दुकान में रह के ही काम व्यवसाय करें। इसके अलावा हम लोग रेगुलर ड्राइव चलाते रहेंगे ताकि एक वो भी हो, लोगों में थोड़ा डर भी रहे, प्रशासन का भय भी रहे। क्योंकि शहर में जाम की लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसके लिए वरीय पदाधिकारियों को द्वारा कई बैठकें आयोजित की गई और निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग शहर में लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एवं अवैध रूप से जो पार्किंग किए हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हम लोग जुरन छपरा में ये कार्रवाई किए थे, आज हम लोग मोती झील में ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों इलाकों में हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे ताकि शहर को जाम से मुक्त किया जा सके। गाड़ियाँ भी जब्त की जा रही है, जो लोग नहीं मान रहे हैं गाड़ी भी जब्त की जा रही है, उनकी कागजातों की हम लोग जाँच करेंगे और उनके ऊपर जुर्माना होगा। जो व्यक्ति मनमानी कर रहे हैं या यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।
श्री गणेश पैलेस, होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।